हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे यूजेज ऑफ डायमेंशन। और यूजेज ऑफ डायमेंशन में हमने आज स्टार्ट किया है कन्वर्जन ऑफ द यूनिट्स, कि हम डायमेंशन की हेल्प से एक फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स को वन सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम के अंदर कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करें हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स dimension can be useful in finding the conversion factor for the unit of a derived physical quantity from one system to the other system। यानी कि इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वांटिटी के जो हमारे पास में ड्राइड क्वांटिटी होती हैं उनको हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें ये पता होना चाहिए कि वो कौन सा सिस्टम है जिसको हम एक सिस्टम से दूसरे में चेंज कर सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को। तो वो हमारे पास में यहाँ पे 3 टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं जो हम यहाँ पे मोस्टली यूज़ करते हैं, और उनमें से भी हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं एसआई सिस्टम को और सीजीएस सिस्टम को। ठीक है, तो हम चलिए अब इनको एक बार देखते हैं। सबसे पहला है एसआई सिस्टम, ठीक है, सेकंड है सीजीएस सिस्टम, थर्ड वन है एफपीएस सिस्टम। एसआई सिस्टम में क्या लेते हैं, जो भी अपने पास में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ थी, क्योंकि हमें पता है कि जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटी है उनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प से ड्राइव करते हैं। तो हमें क्या होगा कि जो भी फॉर्मूला बनेगा किसी भी क्वांटिटी का, उसके अंदर कौन सी टर्म होगी, फिजिकल क्वांटिटी की, और उन्हीं की क्या होगी, जो यूनिट होगी वही यूज होके उस ड्राइड क्वांटिटी की हमारे पास यूनिट फॉर्म होगी। तो हम क्या करेंगे कि जो उनकी यूनिट है, जैसे कि फंडामेंटल में मास को हम एसआई सिस्टम के अंदर लेके चलते हैं किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, लेंथ को मीटर में। ठीक है, यानी कि एम के एस में लेके चलते हैं। और सीजीएस सिस्टम में क्या लेके चलते हैं, सी से होता है लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम में, और एस टाइम लगता है सेकंड से। एफपीएस सिस्टम में मास लेके चलते हैं पाउंड में, लेंथ फुट में, टाइम सेकंड में। और ये इसके अंदर ही यहाँ पे हम कैसे फुट को मीटर में चेंज कर सकते हैं, किलोग्राम को पाउंड में चेंज कर सकते हैं, अगर हमारे पास में एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर चेंज करना हो तो। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे हमारी यूनिट में ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। जो यहाँ पे यूज होंगे वो एसआई सिस्टम यूज होगा और सीजीएस सिस्टम यूज होगा। तो सबसे पहले हमें ये याद करना है कि जो मास, टाइम और लेंथ मीटर में, किलोग्राम में और सेकंड में होंगे एसआई में, और सीजीएस में क्या होगा, जो लेंथ होगी वो सेंटीमीटर में होगी, मास ग्राम में होगा, टाइम सेकंड में होगा। ठीक है, अगर हमें ये अच्छे से याद है तो हम आगे की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है और उसको अगर हमने मेजर करना है, ठीक है, तो उस क्वांटिटी को हम कैसे मेजर करेंगे, क्वांटिटी इज इक्वल टू एन इंटू यू। अब क्यू क्या है, क्यू तो वो जो भी क्वांटिटी है जिसको हमें मेजर करना है वो क्वांटिटी है, एन क्या है, उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है, यू क्या है, यूनिट है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, अगर मैंने लिया फोर्स लिया, ठीक है, फोर्स को मैंने लिखा कि फोर्स 5 न्यूटन लिखा, मैंने लिखा फोर्स कितना है, फोर्स इज़ 5 न्यूटन। ठीक है, अब ये फोर्स क्या है, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। 5 क्या है, 5 उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है, क्या है, मैग्नीट्यूड है। और न्यूटन क्या है, न्यूटन इसकी यूनिट है, किसकी यूनिट है, फोर्स की। और ये यूनिट अपने पास किस में आती है, एसआई सिस्टम में आती है। एसआई सिस्टम के अंदर कैसे आती है, चलो अभी देखते हैं कि 1 न्यूटन क्या होता है। 1 न्यूटन बताओ, 1 न्यूटन फोर्स की क्या है, यूनिट है, हमें इसको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, इसको हमें फाइंड आउट करना है, तो हम इसको निकालेंगे। फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स हमें ये लेके चलते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। मास की यूनिट क्या है, आपको पता है, किलोग्राम है। ठीक है, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपको वैसे भी याद ना आए तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को फर्दर ओपन करके देखेंगे क्या है कि एक्सेलरेशन कितना आता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम आता है। वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। तो क्या यूनिट आ गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वही यूनिट किसकी है, एक्सेलरेशन की है, ये किसकी है। अब हमने क्या कहा कि फोर्स की यूनिट यहाँ से क्या आ गई, फोर्स की यूनिट यहाँ पे आ गई, फोर्स की यूनिट कितनी आ गई, किलोग्राम मीटर
पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहीं पे बताया कि फोर्स की यूनिट एसआई सिस्टम में न्यूटन भी होती है। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब होगा कि 1 न्यूटन किसके बराबर है एसआई सिस्टम के अंदर, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है इसके अंदर। हाँ भाई है। अब अगर कोई कहे कि जो फोर्स है इस फोर्स को एसआई सिस्टम से सीजीएस सिस्टम के अंदर चेंज करो, यानी कि इस फोर्स को किस में चेंज करो, सीजीएस सिस्टम में चेंज करो। सीजीएस में क्या हो जाएगा बताओ, इसका क्या होगा, किलोग्राम का ग्राम होगा, ठीक है, मीटर का सेंटीमीटर होगा, हाँ ठीक है, सेकंड का सेकंड रहेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, न्यूटन एसआई में होता है, ठीक है, और सीजीएस सिस्टम में क्या होता है फोर्स की यूनिट, सीजीएस में होती है डाइन, DYNE डाइन। अब हमें ये निकालना है कि ये कितने डाइन के इक्वल होगा, 1 न्यूटन इन द सीजीएस सिस्टम, ठीक है। तो ऐसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यूनिट्स निकालने के लिए हम किसका डायमेंशन का यूज़ कर रहे हैं। और यहीं पर हम यहाँ पे हम इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, डायमेंशन का यूज़ किया, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, सिंपली हमारे पास क्या ड्रामा हमने लिखा है कि कोई भी क्वांटिटी है तो हम उसको n इंटू यू में लिख सकते हैं। ये कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी नॉर्मल क्वांटिटी, n उसका मैग्नीट्यूड है, u उसकी यूनिट है। अब ये क्या होगी, ये मेरे पास में कांस्टेंट रहेगी। अच्छा मतलब ये क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मतलब कांस्टेंट का मतलब क्या है, कांस्टेंट का मतलब ये है कि ये अगर मेरे पास में फोर्स है, एग्जांपल के लिए मैंने लिया, तो फोर्स को मैं या तो न्यूटन लिखूं या मैं फोर्स को डाइन लिखूं, रहेगा तो फोर्स इन कांस्टेंट टर्म रहेगी, बस यूनिट में चेंज हो जाएगा और नंबर में चेंज हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि Q इज इक्वल टू N1U1 किसी एक सिस्टम में और N2U2 किसी अदर सिस्टम में क्या रहेगी, फिर से कांस्टेंट रहेगी कांस्टेंट। तो इसे हम क्या कर सकते हैं कि हम इसे सीधा लिख सकते हैं कि अगर हमें किसी सेकंड सिस्टम का मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे लिख सकते हैं, N1U1 अपॉन में U2। ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, आप ये बताइए पहले, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। क्योंकि अगर मेरे पास में वो फोर्स है मेरे पास में एसआई में हो या फिर मेरे पास में सीजीएस में रहेगा तो मेरे पास में फोर्स ही, तो वो एक कांस्टेंट टर्म रहेगी, ठीक है। क्या इज इक्वल टू N1U2 लिख सकते हैं। N1U1 का मतलब है किसी एक सिस्टम में और N2U2 का मतलब है कि किसी दूसरे सिस्टम में उसका मैग्नीट्यूड और उसकी यूनिट को, ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हम 1 न्यूटन को कितने डाइन होगा इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को हम सोल्व कर सकते हैं इसकी हेल्प से, ठीक है। अभी देखो 1 न्यूटन किसके बराबर है बताओ, ये पता होना चाहिए कि 1 न्यूटन किसके बराबर है, किसमें, एसआई सिस्टम में। अभी हमने निकाला, तो इसके लिए सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर हमें मास की यूनिट पता है, एक्सलेशन की पता है। तो 1 न्यूटन मेरे पास किसके बराबर आ गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किसके बराबर है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड के बराबर है। अब कितने डाइन है वो तो हमें निकालना है, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये है भाई है। अब ये दोनों टर्म हमें किस में यूज़ करनी है, हमें इस इक्वेशन में यूज़ करनी है, इस इक्वेशन के अंदर यूज़ करनी है। देखो यूज़ करो, हमें डाइन निकालना है। तो मैंने इसको मान लिया क्या, इसको मैंने मान लिया N1, इसको मैंने क्या मान लिया N1 1 को, और इसको मैंने मान लिया N2, इसको मैं नहीं सॉरी N1U1 और N2U2, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, N1U1 लिख दिया मैंने इसको, और इसको मैंने लिख दिया N2U2, N2 इंटू U2। लेकिन ये दोनों क्या हैं, इक्वल है, क्योंकि ये सिर्फ ये भी जो हमारे पास में क्वांटिटी है ये भी फोर्स देगी और ये वाली क्वांटिटी भी फोर्स देगी। तो हमने लिख दिया N1U1 इज इक्वल टू N2U2 लिख दिया। हमें निकालना क्या, हमें निकालना है कि हमारे पास कितने डाइन होगा, तो हमें N2 निकालना है। तो N2 कैसे निकालेंगे, N2 निकालेंगे N1U1 अपॉन U2। N की वैल्यू कितनी है, 1 न्यूटन, तो मेरे पास 1 है। U1 कितना है, लिखो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है, अपॉन U2 में किस में है, ग्राम में, सेंटीमीटर में, पर सेकंड स्क्वायर में है। हमें निकालना किस में है, अब हमारे पास आता है कि हम
ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे या किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे, बताओ। अब हमारे पास ये प्रॉब्लम आती है कि इनमें से कौन सी टर्म को हम कौन सी टर्म में चेंज करेंगे सिस्टम में। देखिए इसमें हमसे पूछा गया है सीजीएस सिस्टम में पूछा गया है, क्योंकि जो कि यहाँ पे डाइन आ गई सीजीएस सिस्टम में, तो हम क्या करेंगे एसआई सिस्टम वाले को सीजीएस में चेंज करेंगे, यानी कि किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे। ठीक है, तो अभी कीजिए किलोग्राम अपॉन ग्राम, सेम सेम जो टर्म है क्वांटिटी है उनको एक साथ लिख लीजिए, सेकंड और सेकंड। अब देखो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 होते हैं अपॉन ग्राम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बताओ, 100 सेंटीमीटर। हाँ ठीक है, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट, 1 की पावर कुछ भी रखो 1 का 1 आएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम। इससे तो आ गया 10 की पावर 3 और इससे आ गया 10 की पावर 2। अगर हमारे पास में 10 की ये जो पावर है मल्टीप्लाई में है, जो इनका बेस तो पावर होगी वो क्या हो जाती है, सम हो जाती है, तो 5। तो यहाँ पे n2 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। n2 की वैल्यू 5 आने का मतलब क्या है कि मेरे पास में 1 न्यूटन किसके बराबर, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था कि कितने डाइन है, तो कितने डाइन आ गए, 10 की पावर 5 डाइन आ गए। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करेंगे, डायमेंशन का यूज़ करके एक सिस्टम ऑफ यूनिट से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले हमें उस क्वांटिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूले के बाद हमें उसकी यूनिट निकालनी आनी चाहिए कि वो यूनिट हमारे पास में किस में गिवन है। जैसे हमने निकाला कि फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, मास की यूनिट किलोग्राम होती है, एक्सेलरेशन की निकाली, इससे अपने पास में फोर्स आ गया। अब फोर्स की एसआई में जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, तो इससे हमें ये पता लग गया है कि 1 न्यूटन किसके बराबर है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। अब क्या कहे कि इसको डाइन में चेंज करो, हमें पता है कि जो फोर्स की जो सीजीएस यूनिट है वो डाइन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको भी सीजीएस में चेंज कर लेंगे, सीधा किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, सेकंड सेकंड में ही है। सिंपली फिर क्या करेंगे, इस क्वांटिटी का यूज़ करेंगे और इस क्वांटिटी का यूज़ करके हम उसकी क्या वैल्यू आएगी सीजीएस सिस्टम के अंदर 1 न्यूटन की, वो निकाल लेंगे। तो इसे हमारे पास क्या आ गया कि 1 न्यूटन किसके बराबर है, 1 न्यूटन बराबर है 10 की पावर 5 डाइन के बराबर है। ठीक है, ऐसे निकाल लोगे। चलो ठीक है, हम और क्वेश्चन लेके आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल ऐसे ही करना है। सपोज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए प्लेस इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू इन ग्राम पर मिनट स्क्वायर। अभी तक तो क्या था, उसने सिंपल में ये कहा था कि ऐसा इसे सीजीएस में चेंज करो, पर ये अपनी तरफ से भी दे सकता है कि इस सिस्टम को इसमें चेंज करो। यहाँ पे तो क्या है अपने पास में, यहाँ पे तो अपने पास में मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर यहाँ पे किस में चेंज कर दिया, सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर में चेंज करवा लिया। तो इसके अंदर चेंज करो। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होता है ना, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी क्या है, कोई भी एक हमारे पास में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, ये है फिजिकल क्वांटिटी, हाँ भाई है फिजिकल क्वांटिटी। अभी हमने बताया कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को किस में लिख सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को एन यू में लिख सकते हैं, एन यू में लिख सकते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो मैग्नीट्यूड कितना है, 10 है, यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, हमें निकालना है सेंटीमीटर पर मीटर स्क्वायर में। तो देखो इसको हमने क्या लिख लिया, ये जो क्वांटिटी है जी को n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, ये कॉन्स्टेंट टर्म एक। ठीक है, सिंपली क्या लिख सकते हैं, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। निकालना है क्या, हमें n2 निकालना है, n1 कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू u2 किस में निकालना है, यहाँ पे n2 ही रहने दो क्योंकि n2 हमें निकालना है, किस में निकालना है, सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर में। n2 कैसे निकल के आएगा, n2 निकल के आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसके डिवाइड में गया सेंटीमीटर
पर मिनट का स्क्वायर। हो गया, हो गया इतना। सिर्फ इनको क्या करना है, एडजस्ट करना है। एडजस्ट कर लिया। 10 इंटू मास के नीचे, सॉरी मीटर के नीचे सेंटीमीटर ले आई, और सेकंड के नीचे क्या ले आई, मिनट ले आई। अब देखो यहाँ पे डिवाइड में है, या तो डिवाइड में लेके पावर 2 लगाओ, ठीक, या फिर क्या करें, या हम क्या करें, 10 मीटर अपॉन सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई में, इनको मल्टीप्लाई में लिख दें और क्या लगा दें, पावर -2 लगा दें। अपनी मर्जी है, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब या तो अगर अपने पास में कोई भी क्वांटिटी अगर वो डिवाइड में तो वो रहेगी पॉजिटिव पावर, अगर उसको ऊपर लेके आएंगे डिवाइड वाले को तो नेगेटिव पावर आएगी ना, तो यहाँ पे कैसी पावर आ गई, नेगेटिव पावर आ गई। अब देखो, अब ये बताओ कि हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे या सेकंड को मिनट में करेंगे, मिनट को सेकंड में करेंगे, बताओ बताओ, एक बार सोचो क्या करेंगे। जो पूछा है, किसमें पूछा है, पूछा है सेंटीमीटर पर मिनट के स्क्वायर में, तो हम क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे और सेकंड को किस में, मिनट में चेंज करेंगे। तो अब बताओ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए, 10 इंटू 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में चेंज करना है, 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर अपॉन, अब सेकंड को मिनट में करना है। अब देखो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। 1 सेकंड में कितनी मिनट होंगी, 1/60 मिनट होंगी, बताओ होंगी या नहीं होंगी। 1 सेकंड में 1/60 मिनट होंगे, तो यहाँ पे पुट कर दो 1/60 मिनट अपॉन मिनट की पावर -2। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, मिनट से मिनट कैंसिल आउट, कितना हो गया, 10 इंटू 10 की पावर 2। ये देखो क्या आएगा, ये 1/60 की पावर -2 है -2। इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं, 10 की पावर 3, 2 और 1, यहाँ पे कितनी पावर हो गई, 3 पावर। अभी इसको अगर मैं रिवर्स कर दूँगी तो पावर कैसी हो जाएगी, मेरे पास प्लस की पावर हो जाएगी ना, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करो, 6 छंगड़ 36, 10 का भी पावर 2, 10 की पावर 3 पहले से है, तो कितना आ गया, 36 इंटू 10⁻⁵। कितना आ गया, 36 10⁻⁵, 36 10⁻⁵। इसका क्या मतलब है कि हम इस क्वांटिटी को कैसे लिख सकते हैं, हम इस क्वांटिटी को लिख सकते हैं कैसे, ऐसे लिख सकते हैं। देखो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेरे पास में किसके इक्वल होगा, 36 10⁻⁵ सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर के बराबर होगा। ऐसे इसको चेंज कर सकते हैं। ये क्या होगा आंसर, कि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी अपने पास में इक्वल होगी, ठीक है। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किया, जी की वैल्यू सिंपली लिखी, यूनिट को देखा हमने सिंपली ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया। यहाँ पे किस में एन टू वैल्यू निकालनी थी, सेंटीमीटर मिनट में चेंज करना था, ठीक है। इन सभी को सोल्व किया, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया क्योंकि हमसे सेंटीमीटर मिनट में पूछा था, तो इसलिए हमसे जो सेकंड है उसको भी मिनट में चेंज करेंगे और ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन, एक्सप्रेस द पावर ऑफ ए 100 वाट बल्ब इन सीजीएस यूनिट। अब सबसे पहले पावर का फॉर्मूला बताएं, क्योंकि सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, हमें उसकी यूनिट पता होना चाहिए, उसी से हम क्या निकाल सकते हैं, यूनिट को चेंज करेंगे। यूनिट पता होगी तभी तो यूनिट को चेंज करेंगे। पावर क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन होता है, पावर रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है अपॉन टाइम,
होता है। चलो अगर आपको फोर्स का भी याद नहीं है क्या यूनिट है, तो फोर्स को फिर से लिख लो, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर आपको सिंपली याद है तो इतना ज़्यादा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं है तो हम और अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। अब हम इसकी यूनिट निकालेंगे। देखो यूनिट ऑफ पावर, क्या यूनिट होगी पावर की बताओ, एसआई सिस्टम के अंदर, क्योंकि जो वाट है ना ये एसआई सिस्टम के अंदर पावर की यूनिट है। तो देखो मास का क्या है किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है हमें सिंपल पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट को किस में लिखते हैं मीटर में, अपॉन में टाइम, तो क्या यूनिट हो गई किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये टी का फिर से क्या, इसकी भी क्या होती है सेकंड होती है, फिर से सेकंड ऊपर जाएगा तो S-3। तो इसका क्या मतलब हो गया कि 1 वाट की यूनिट, 1 वाट को जो कि एसआई सिस्टम में पावर यूनिट है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर S-3। इतना आया समझ में कि हम 1 वाट को ऐसे लिख सकते हैं, इतना समझ में आया या नहीं आया, आ गया होगा है ना। सिंपली क्या करना है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसको हम क्या करें सिंप्लीफाई 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 करते चलेंगे, जहाँ तक जिसकी हमें यूनिट पता है ना वहाँ तक उसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर उनको सबको कंबाइन कर देंगे। तो वाट की इसमें आ गए। अब हमें किस में निकालना है, सीजीएस में करना है। अब बताइए अगर हम इसको सीजीएस में चेंज करेंगे तो हम कैसे चेंज करेंगे, हम किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे, करेंगे ना, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे और सेकंड को सेकंड में रहने दे देंगे। अगर हमें किस में चेंज करना है सीजीएस में चेंज करना है। ऐसे करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे ना, ऐसे ही करेंगे ठीक है। तो देखो 100 वाट गिवन है, 100 वाट यानी कि 100 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -3। इसको किस में चेंज करना है, हमें चेंज करना है यहाँ पे क्या क्वांटिटी आए जो हमें N2 की वैल्यू निकालनी है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड का -3। ये सिंपली हमने क्या बनाया, हमने सिंपली N1U1 = N2U2 बनाया है, ये और कुछ नहीं किया। यहाँ पे N1 की वैल्यू कितनी है 100 गिवन है, N2 हमें निकालना है तो N2 निकालो, N2 = 100 किलोग्राम के नीचे ग्राम लेके आओ ठीक है, मीटर के नीचे सेंटीमीटर लेके आओ ठीक है, सेकंड के नीचे सेकंड लेके आओ, पावर -3 है ही। हमें किस में चेंज करना है सीजीएस में, सीजीएस यानी कि किस में चेंज करना है ग्राम में सेंटीमीटर में सेकंड में। तो सिंपली करो किलोग्राम को ग्राम में करो, 100 10⁻³ ग्राम लिख सकते हैं अपॉन ग्राम ठीक है, मीटर को 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर लिख सकते हैं, फिर से पावर 2 है और ये सेकंड से सेकंड तो कैंसिल आउट ही है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर ग्राम से ग्राम, तो कितनी आ गई देखो 100 को क्या लिख सकती हूँ 10⁻² लिख सकते हो 100 को इंटू 10⁻³ मेरे पास यहाँ से आ गया 10⁻³। अब यहाँ से कितना आएगा 10⁻4, तो कितना हो गया 7 9 आ गया। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि 100 वाट किसके बराबर है 10⁻9 वाट को सीजीएस में क्या बोलेंगे, पावर का क्या हो गया वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क फोर्स किस में था, वर्क को किस में था आर्ग में, तो आर्ग ERG आर्ग पर सेकंड, तो इसमें किस में हो गई ये सीजीएस सिस्टम में चेंज कर दिया हमने। तो हम 100 वाट को 10⁻9 आर्ग पर सेकंड के अंदर लिख सकते हैं। आई होप कि अब आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज कर सकते हो इजीली। स्टेप याद रखना, फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले के बाद हम उसकी सिंपलेस्ट करते हुए उसकी यूनिट निकालेंगे और यूनिट से हम उसका कन्वर्जन करेंगे। सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा, N1U1 = N2U2, और इससे हम किसी भी एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर फिर से हाजिर होंगी।
थैंक यू।